मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायणं, नमो लोये सव्यसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमोगड़ी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याणकारिकम, प्रधानम सर्व धर्माणाम, जैनम जयतु शासनम। मंगलमय मंगल करण, वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय, अरिहंतादि महान। करि मंगल करे ओ महान, ग्रंथ करन को काम, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राम। इस भव तरु का मूल एक, जानहु मिथ्या भाव, ताको करि निर्मूल अब, करिए मोक्ष उपाय। आचार्य कल पंडित टोडरमल जी की अनुपम रचना मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ, पृष्ठ क्रमांक 216। परीक्षा रहित आज्ञानुसारी धर्म धारक व्यवहारा भासी। आज्ञा को मानते हुए और उस आज्ञा में किसी भी प्रकार की परीक्षा ना करते हुए ऐसा धर्म को धारण करने वाला व्यवहाराभासी का प्रकरण टोडरमल जी यहाँ ले रहे हैं। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कल प्रश्न हुआ था कि छद्मस्त से अन्यथा परीक्षा हो जाए तो क्या करें। आई बात समझ में? तो उसमें एक शब्द आया था पक्षपात के कारण। आई बात क्या है? छद्मस्त जीव पंचेंद्रियों के प्रति आसक्त होकर पक्षपात पूर्वक परीक्षा करता है। एक बार अपनी जो बाउंड्री रहती है, किले की बाउंड्री रहती है, किले की बाउंड्री पर अकबर और बीरबल दोनों ऐसे चलते जा रहे थे। सुबह सुबह का समय था, तो आपने देखा वो बाउंड्री के बीच में कुछ मिट्टी वगैरह जम जाती है, तो वहां कहीं ना कहीं से एक कमल का पौधा, सॉरी गुलाब का पौधा उग गया उधर उधर पर। अब चलते जा रहे थे, चलते जा रहे थे, चलते जा रहे। अब अकबर कहता है कि देखो तो बीरबल, कितना बढ़िया पौधा लगा हुआ है यहाँ पर। तो बोले हाँ राजा साहब, बहुत गजब पौधा है बिल्कुल। अकबर देखो कितना सुंदर दिख रहा है, ये बताओ सुबह सुबह की इस धूप की लालिमा में कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। हाँ राजा साहब, बिल्कुल बिल्कुल गजब, बिल्कुल हीरे की तरह चमक रहा है। जरा इसके पास चलते हैं अपना। बिल्कुल हाँ राजा साहब, बिल्कुल चलते हैं, इसके पास चलते हैं। राजा साहब उस कमल के पास गए, गुलाब के फूल के पास गए, और जैसे ही उन्होंने उसको तोड़ने के लिए आगे बढ़ाया तो उसमें थे कांटे, और कांटे से उनकी उंगली चुभ गई, वो खून निकल आया। अरे ये तो बहुत बेकार पौधा है। अरे हाँ राजा साहब, ये तो बहुत बेकार है, इसने तो बताओ खून निकाल दिया। अरे ये तो यहाँ होना ही नहीं चाहिए। अरे राजा साहब, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये तो बोले ये यहाँ पर बहुत अशोभनीय चीज है, किसी को भी खून निकाल सकता है। बोले हाँ राजा साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल अभी मैं मंत्रियों को ऑर्डर देता हूँ और इसको यहाँ से अलग करवा देता हूँ। बिल्कुल सही बात है। अब चलते 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 भोजन के समय का वक्त आया, तो फिर वहां पर एक बैगन की सब्जी बनी हुई थी। बैगन जानते, भटे की सब्जी बनी हुई थी। तो राजा साहब कहते हैं ये बैगन अच्छी चीज नहीं है। बीरबल कहता है नहीं नहीं भी राजा साहब, बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं है, बिल्कुल भी। वो देखने में भी बहुत बेकार लगते हैं बैगन। अरे हाँ राजा साहब, बहुत बेकार लगते हैं। ये खान सामे में ये लोग रोज बैगन बना देते हैं। राजा साहब बोलते हैं, बोले हाँ कल से मैं बोल दे रहा हूं कि ये बैगन की सब्जी तो यहाँ बनेगी ही नहीं। थोड़ी सी सर्दी जुकाम वगैरह कुछ हुआ, अकबर जी को और आयुर्वेदिक डॉक्टर के यहाँ दिखाया, और आयुर्वेदिक डॉक्टर ने, जो हकीम वगैरह रहते हैं, उनने कहा कि सुबह शाम बैगन खाओ, बैगन स्वास्थ्य के लिए ठीक रहता है और बहुत सारी उसमें आयुर्वेदिक चीज रहती हैं जो तुम्हें तंदुरुस्ती देंगी।
अब अकबर बीरबल से कहते हैं कि वो बैगन की सब्जी बुलाई जाए और वही बनी जाएगी। हाँ राजा साहब बिल्कुल बढ़िया। बोले उसमें बहुत विटामिन डी ई सी सब कुछ रहता है। बिल्कुल डॉक्टर अकबर साहब बिल्कुल रहता है, बिल्कुल बिल्कुल आपने बिल्कुल गजब चीज पकड़ी इस चीज के लिए, जो आपकी थोड़ी सी सेहत ना जार रहती है उसके लिए बैगन की सब्जी तो बहुत अच्छा है। अकबर को कुछ समझ में आया और अकबर उस बीरबल से पूछता है कि जैसा मैं कहता हूं तुम उसी में हाँ बोल देते हो। अरे हाँ बिल्कुल बिल्कुल अकबर साहब बिल्कुल राजा साहब क्या बात है, बिल्कुल आपकी हाँ में हाँ ही तो मिलाऊंगा। बोले मैंने तुमसे कहा कि यह गुलाब का पौधा अच्छा दिख रहा है, तुम कह रहे हो हाँ बहुत अच्छा दिख रहा है। फिर मैंने कहा कि ये खराब दिख रहा है, सो खून आ गया। बोले हाँ ये बहुत खराब हो गया। बोले बैगन की सब्जी बहुत खराब होती है। बोले हाँ बहुत खराब होती है। अब मैंने कहा बहुत अच्छी होती है, तो बोले हाँ बहुत अच्छी होती है। बोले ये क्या है, तुम जैसा मैं बोलता हूं तुम वैसे ही हाँ बोलते हो, यथार्थ बोलो ना, सच्ची बात बोलो ना, आखिर क्या है। राजा साहब हमें तनख्वाह आप देते हो, बैगन और गुलाब नहीं देता। क्या क्या क्या, अरे तनख्वाह आप देते हो, मंत्री पने का पद आपने दिया है, समस्त प्रकार के भोग आपसे भोगे जा रहे हैं और हम आपकी हाँ में हाँ ना मिलाएं। अरे तो दादा हम तनख्वाह दे रहे हैं, हम तुम्हें सब कुछ दे रहे हैं, तो परीक्षा करते समय निर्णय तो यथार्थ करो। राजा साहब आपकी छत्र छाया में जी रहे हैं तो परीक्षा भी ऐसी ही होगी। कैसी होगी, पक्ष के साथ ही होगी। आई बात समझ में। ऐसा वह आज्ञानुसारी व्यवहाराभासी परीक्षा भी करता है, तो अपने पंचेंद्रिय भोग के साथ साथ और अपनी इच्छा जहां पर है उस इच्छा से ये मेरे रूप अनुरूप हो जाए, ऐसी परीक्षा वो करता है। बच्चू वो 10 लक्षण पर्व की पूजा में आता है, झूठ श्रुति नरक पहुंचा स्वर्ग में नारक गया, कहानी सुनाई थी मैंने आपके लिए। क्या है, एक पुत्र को अपने माँ के, हाँ एक माँ को अपने पुत्र के प्रति स्नेह के कारण वो माँ उस राजा से ये कहती है कि जैसा वो बोलेगा उसी में हाँ मिलाना है। मतलब वो घड़ी थी कौन सी, परीक्षा की। और परीक्षा की घड़ी में क्या आ गया, पक्षपात आ गया, मोह आ गया। और मोह के कारण क्या हुआ कि वह पूरा का पूरा षड्यंत्र फेल हो गया। मतलब आज जो कुरीति बाजार में चल रही है वो सारी की सारी बढ़ गई भली वाली। ये क्या है, पक्षपात है ना। तो ये कहते हैं देखो, पक्षपात के कारण भले प्रकार परीक्षा ना करे, वही अन्यथा परीक्षा ही होती है। आई बात समझ में। देखो जहां पक्षपात हो वहां परीक्षा करना भी यथार्थ निर्णय नहीं। अभी आने वाले प्रकरण में बहुत अच्छी बात आने वाली है, नीचे से तीसरे पैराग्राफ में, सर्वज्ञ और बीतरागता। आई बात समझ में। जहां सर्वज्ञ और बीतरागता होगी उसके बाद जो भी परीक्षा होगी वो यथार्थ होगी, निर्णय के साथ होगी और श्रद्धान करने वाली बात होगी। और जहां पर बीतरागता और सर्वज्ञता नहीं होगी वहां परीक्षा कोई कार्य नहीं है, क्योंकि वहां पर फिर पक्षपात का कारण आ जाता है। देखो अब आगे अपन ने यहां पर पढ़ा हुआ था कि जैसे लोक वाला प्रकरण, अब एक प्रश्न यहां पर नीचे की लास्ट लाइन, बीच की लाइन, देवादि का कथन अन्यथा करने पर वक्ता के विषय कषाय का पोषण होता है। ये बात प्रश्न की बात आई थी आंसर के समय पर। इसको अपन ने ये समझा था, देवादि का कथन अन्यथा करने पर, कैसा अन्यथा करने पर, कि वक्ता के विषय कषाय के का पोषण होता है। एक तरफ हम रखते हैं साइंटिस्ट को और एक तरफ रखते हैं हम अपने बीतरागी संत को। आई बात समझ में। साइंटिस्ट नित्य प्रति समय पक्ष, पैसों के पक्ष के कारण अपना जो भी शब्द लिखता है, उसने ये कह दिया कि सूर्य एक है, उसने ये कह दिया कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, उसने ये कह दिया कि नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर गया था, उसने ये कह दिया कि ये चंद्रमा की मिट्टी है। ठीक है, अब उनके लिए इस बात को सिद्ध करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा पैसे मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं, पैसे। इसका साबित करने के लिए उसके स्त्री पुत्र मकान जमीन जायदाद की वृद्धि हो रही है, वंशावली आगे बढ़ रही है। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, जिसके प्रति अपने परिवार चलाने का व्यामोह हो, तो वो अपने उस गणित के सिद्धांत को यथार्थ कहेगा कि उस रूप कहेगा जो उसको सैलरी दे रहा है, उस रूप कहेगा।
अब यहां पर एक भावलिंगी दिगंबर संत जिनवाणी आपके द्वारा कही हुई बीतराग वाणी, उनके गुरु बीतराग सर्वज्ञ और हितंकर, और लिखने पढ़ने वाले भी बीतराग सर्वज्ञ और हितंकर। यहां पर किसी भी प्रकार का लोभ लालच भय आदि का कारण नहीं, जो वस्तु का यथार्थ स्वरूप है उसी वस्तु का यथार्थ निरूपण कर रहे हैं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इन दोनों में से कौन सही है? यहां आजीविका चलाने का कारण है, यहां पर मोक्ष मार्ग का कारण है। आजीविका चलाने में किंचित झूठ संसार का कारण हो सकता है, लेकिन मोक्ष मार्ग में किंचित राग का कारण भी अनंत संसार का कारण हो सकता है। यहां पर झूठ का सच का झूठ भी भूल जाए तो एक आध दो ही पीढ़ियां खराब होंगी, या कुछ सिलेबस की पुस्तकें नई छप जाएंगी, नया पढ़ा दिया जाएगा या बाद में मिटा दिया जाएगा। लेकिन इधर पर अगर कोई अन्य शास्त्र छप गया तो युगों युगों तक पढ़ने वाले जीव भ्रष्ट हो जाएंगे। कितना डर है। यहाँ का साइंस दिन प्रति समय नित्य दो दो तीन तीन चार चार बॉटलों से ड्रिंक करके पी रहा है, वो ग्रंथ आदि वो लिख रहा है साइंस की पुस्तकें, और यहाँ पर भावलिंगी भी संत जो भी पानी भी एक टाइम लेते हैं, छान कर पीते हैं, हिंसाणु व्रत का व्रत पालन करते हैं, समिति पूर्वक चलते हैं, सर्व प्रकार का परिग्रह से रहित होकर बीतरागी संत हुए हैं। आपको कुछ अंतर दिख रहा है? अब सोचो, जब यहां पर इनकी वाणी, अगर कोई, हम प्रत्येक शास्त्र में जीव जुदा पुद्गल जुदा इसी की बात करते हैं और हम उसको यथार्थ रूप से मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि ये वीतरागी है, ये भावलिंगी है, ये दिगंबर संत है, ये गलत बात नहीं कहेंगे। अब अगर वो करणानी योग के ग्रंथ में सूर्य एक चंद्रमा के में इतने तारे हैं, इतने सूर्य हैं, सूर्य घूमता है, पृथ्वी स्थिर रहती है, ये वाली बात वो करते हैं, तो हमें क्या इसमें लग रहा है? किसी प्रकार का उनका कोई लालच दिख रहा है? उन्होंने ये बता दिया सुमेरु पर्वत की इतना है, उन्होंने ये बता दिया कि भरत चक्रवर्ती की इतनी देह की काया है, इतनी चतुरंगणी सेना है और ऐसी खीर बनती है, ये सब उन्होंने बताया। तो हमें कुछ उनकी एक चम्मच खीर की पिपासा है क्या इन भावलिंगी संत को? नहीं है। और यहां पर जो भी वर्णन होगा उसमें किसी ना किसी प्रकार का मान और लोभ और कषाय दिखाई देगी। और जब हम इधर बात करते हैं तो अंतरंग में शांति मिलती है, और जब इधर हम बात करते हैं साइंस की तो अंतरंग में कषाई ही बढ़ती है। तो जब हमारे प्रैक्टिकल के रूप में दिगंबर भावलिंगी संत जो भी बात करते हैं वो यथार्थ निरूपण से करते हैं, तो यहां पर कहा कि प्रयोजन देवादि का स्वरूप अन्यथा नहीं कहा, उसमें प्रयोजन रहित द्वीप समुद्रादि का जो कथन है वह अन्यथा कैसे होगा? आई बात समझ में? जब उन्होंने चार बातें जिनवाणी की कही, देखो, एक नेमिचंद्राचार्य ने करणानी योग का ग्रंथ रचते समय ब्रह्मांड की रचना का स्वरूप बताया, लेकिन उन्हीं ने नेमिचंद्राचार्य ने अपने द्रव्यान योग के ग्रंथ में भगवान आत्मा की बात कही। और जब भगवान आत्मा की बात हमने कुंदकुंदाचार्य की वाणी से मिलान किया तो हमें वही बात नजर में आई जो मोक्ष मार्ग का कारण है। तो जब हमने उनके इन सिद्धांतों को मोक्ष मार्ग का कारण समझा, तब जाके हमने नेमिचंद्राचार्य के उस करणानी योग के ग्रंथ पर यकीन किया कि देखो भाई, जो बीतरागी संत ऐसी बात कर सकते हैं तो उनकी ये बात भी बीतरागता की पोषक ही होगी, अन्यथा कहने वाले नहीं है। आई बात? कोई प्रयोजन नहीं। तो कहते हैं इसलिए हम उनकी बात यथार्थ मानते हैं। अब वे यहां प्रश्न इकट्ठा खड़ा करते हैं, देवादिक का अन्यथा कथन तो विषय कषायवश किया। आई बात समझ में? किसने? प्रमादी लोगों ने। आई बात? पक्ष व्यामोह के कारण परीक्षा करने वाले लोगों ने। आई बात समझ में? अपनी नई पीढ़ी चलाने के, बस एक नया धर्म चलाने के राग के कारण उन्होंने क्या किया? देवादिक का अन्यथा कथन तो विषय कषायवश किया। देखो, दो चीजें, ये बात सेंटेंस लिखने में एक अंतरंग में ये दृढ़ निश्चय आता है कि देखो भैया, जैसा विषय वस्तु है वैसी विषय वस्तु उस जीव ने यथार्थ रूप से निरूपण नहीं किया है, उसने घुमा दी है, बात गलत कर दी है। श्वेतांबर मत चला, भगवान महावीर के निर्वाण के बाद 500 वर्ष के बाद एक घटना घटी, जिस घटना के कारण हमारे मुनिराज साउथ की तरफ गए, और एक श्वेतांबर जब लौट के आए तो यहां पर उन्होंने देखा कि कई लोग वस्त्र सवस्त्र पहन के अपने आप को साधु कहलाने लगे। जब दोनों में वाद विवाद हुआ और दोनों की बात प्रमाणित करने के लिए
अब उनका तो कोई प्रमाण मिलेगा नहीं, क्योंकि वो प्रमाद, आलस्य और पंचेंद्रिय के कारण ही मुनि बने हुए हैं। तो उन्होंने अपने ग्रंथ लिखने प्रारंभ कर दिए। आई बात समझ में? और उन ग्रंथों को प्रमाणिकता दी, पुरानी प्रमाणिकता दी कि ये पुराने हैं, ऐसा शब्द आया है, ऐसा लिखा है, देखो इसमें ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है। अब क्या होगा, प्रमाण करने के लिए आज से 50 वर्ष पूर्व का भी तो ग्रंथ प्रमाण किया जाता है, 100 वर्ष ग्रंथ का भी तो 100 वर्ष पूर्व ग्रंथ का भी तो प्रमाण दिया जा सकता है। और अब तो उस परिपाटी को चलते चलते 2000 साल हो गए, तब उनके भी तो ग्रंथ प्रमाण कहलाने लगेंगे ना। अगर आज आप किसी भी अन्य धर्मी से अपने प्रमाण मांगो तो अन्य धर्मी अपने रामचरितमानस के उदाहरण दे देगा, तुलसीदास जी के द्वारा लिखे हुए, आज से कितने साल वर्ष पूर्व, 400-500 वर्ष पूर्व किसी और के उदाहरण दे देगा। पुरातन होने में क्या दिक्कत, समय ही तो लगता है, और समय तो अपनी गति से दौड़ ही रहा है। तो कहते हैं कि जैसे देवादिक का अन्यथा कथन तो विषय कषायवश किया, आई बात, परंतु उन्हीं शास्त्रों में अन्य कथन अन्यथा किस लिए किए। आई बात समझने? अब ये पता क्या कह रहा है, अब ये व्यवहाराभासी 10th 11th 12th साइंस से पढ़ के उसने ये कहा कि सूर्य एक है, चंद्रमा एक है, और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, और चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, और पृथ्वी में आग है। और जिन धर्म में कहा है कि सूर्य में अकृत्रिम जन चैत्यालय है। अब साइंस ये कह रहा है कि ये जो चंद्रमा है वो मिट्टी का ढेर है, लेकिन हमारा जिन धर्म कह रहा है कि वहां पर अकृत्रिम जन चैत्यालय है। आई बात समझ में? साइंटिस्ट ये कह रहा है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर इतनी स्पीड में घूमती है कि आज तक उसके घूमने की स्पीड को कोई संसार की व्यक्ति पार नहीं कर पाया। और सोचो, ये गिलास भी नहीं गिरता पूरी रात में, ये स्टैंड खड़ा हुआ है तो ये गिर नहीं रहा है, जबकि इतनी स्पीड में घूम रहा है। अब साइंस ये जवाब देता है कि उसकी गुरुत्वाकर्षण के कारण प्रत्येक वस्तु भी उसी स्पीड में घूमती है। लेकिन हमारा जिंदर में ये कहता है कि भैया पृथ्वी स्थिर है, और सूर्य जो कि कितने हैं, दो सूर्य हैं, दो चंद्रमा हैं, ये अपनी धुरी पर घूमते हैं और ये पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। तो अब उसने जब ये पढ़ा, और ये पढ़ के वो जिन धर्म के करणानी योग के नैमी चंद्राचार्य के इस ब्रह्मांड के ज्ञान पर आया, तो उसको तो ये सारी बातें कपोल कल्पित दिखी नहीं, झूठी दिखी। अच्छा, ऐसी इतने योजन तारे, इतने योजन ये, इतनी योजन, भाई कोई गिनने वाला तो है नहीं, स्केल उतना बड़ा है नहीं, तो कुछ भी लिख दो, वो तो यही कहेगा। तो टोटरमल जी ने उसके लिए जवाब दिया कि देख भैया, वहां बीतराग, सर्वज्ञ और हितंकर की बात है, और यहां पर जो बात हो रही है वो लक्ष्मी की बात है। तो अंतर तो तुझे साफ दिख रहा है? एक जीव बिना प्रयोजन के तो टांग भी अपनी आगे नहीं उठाता है? फिर तो यहां भगवान बनने का प्रयोजन है, उस भगवान बनने के प्रयोजन में झूठी बात क्यों करेंगे? तो कहते हैं कि देखो, परंतु उन्हीं शास्त्रों में अन्य कथन अन्यथा किस लिए किए गए हैं। हाँ, क्यों पढ़ा? हाँ, भरोसा हो जाता। अन्य शास्त्र आप दे दो, आप हिंदुओं के शास्त्र ले लो, आप ईसाइयों के शास्त्र ले लो, या अन्य शास्त्रों के ले लो, ये भी सब प्राचीन शास्त्र कह रहा है, नए शास्त्र नहीं, प्राचीन है ना। किस लिए कहे हैं? अब देखो आंसर में उसका समाधान, यदि एक ही कथन अन्यथा करें तो उसका अन्यथापना शीघ्र प्रकट हो जाए। क्या कहा? आई बात समझ में? जैसे ओरिजिनल मोतियों की माला में एक मोती कोई डुप्लीकेट मिला दे, तो थोड़े से क्षयोपम ज्ञान वाला व्यक्ति उन मोतियों के ढेर में एक मोती अलग कर देगा। आई बात समझ में? एक और उदाहरण देता हूं। जैसे आज के समय में हम गेहूं जब बीनते हैं, धोने के बाद बीनते हैं, और गेहूं जब बीनते हैं तो उसमें आधे कटे हुए गेहूं, चलो भूसा भूसा, ये लकड़ी वकड़ी, ये दाने वाने पत्थर के छोड़ दो, अपन केवल आधा गेहूं लो, आधा गेहूं, अपन जिसको क्या बोलते, टूटन, है ना, तो वो अपन इकट्ठी करके गाय भैंसों के लिए, उसके लिए रख देते हैं। अब अपन वो निकाल निकाल के अलग करते जा रहे हैं उसमें, तो आपको गेहूं के ढेर में एक थाली में वो टूटन अलग दिख रही है। और सोचो, विचार करो कि जब वो एक टूटन थी और हमने उसको अलग कर दी, क्योंकि हमें उन साफ सुथरे गेहूं में एक टूटन अलग दिख रही है।
आने वाले समय में अगर सिर्फ टूटन ही थाली में हो और कोई नादान बच्चा या नई पीढ़ी के युवा या युवतियां उसमें से जब छांटेंगी, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कोई वो सेंगा गेहूं का दाना बाहर निकालेंगी कि टूटन बाहर निकालेंगी? अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, खोट सेंगे दाने में थी कि टूटन वाले दाने में थी? खोट उस नकली हीरे में थी कि उस खोट उन पूरे थाली में जितने भी नकली गेहूं पड़े हुए हैं उसमें थी? आई बात समझ में? परिपाटी बदल गई ना, प्रचलन बदल गया ना। अब देखो, अब पढ़ेंगे अपन। यदि एक ही कथन है ना, ये सिद्धांत आ गया, एक ही कथन, आई बात, अन्यथा करें। कैसा? पूरा का पूरा ग्रंथ लिखा है और एक पूरे के पूरे ग्रंथ में एक लाइन कुछ गलत कह दी, आई बात समझ में, उसका अन्यथा शीघ्र प्रकट हो जाए, क्या कहा? तुरंत पकड़ में आ जाता है, कह रहे ये बात गलत हो रही है, ये बात गलत हो रही है, ये बात गलत हो रही है। आप बीतराग सर्वज्ञ शंकर की बात जरूर कह रहे हो, लेकिन इसके पक्ष में हमें आपके पंचेंद्रिय की बू नजर आ रही है। आप जिन धर्म के सामने जिनवाणी की बात का जरूर प्रतिपादन कर रहे हो, लेकिन इसके पीछे मुझे आपके धर्मशाला आदि मंदिर आदि निर्माण करने के भाव समझ में आ रहे हैं। आप सभा को लेकर जिन तत्व की आराधना का पाठ जरूर पढ़ा रहे हो, लेकिन मुझे इसके प्रति भैया व्रत आराधना और इन सब के कार्यकलाप आहार विहार आदि की चर्या नजर आ रही है। ये क्या है? ये थोड़ी सी हमारे लिए हिंट मिल रही है। तो कहते हैं कि यदि एक कथन अन्यथा करें तो उसका अन्यथा पना शीघ्र प्रकट हो जाए। आई बात समझ में? अब इसके लिए चाहिए क्या? इसके लिए हमें सच्चे गेहूं की भनक होनी चाहिए, इसके लिए हमें सच्चे हीरों का ज्ञान होना चाहिए, इसके लिए कौन सच्चे गुरु हैं इसका श्रद्धान करने के लिए जिनवाणी का अवलंबन होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब कहते हैं देखो, और भिन्न पद्धति ठहरे नहीं। आई बात, भिन्न गलत पद्धति नहीं ठहरेगी। कैसे? आपने एक थाली में हीरे मिले, उसमें एक नकली हीरा था, निकाल के फेंक दिया। अब जब नकली हीरो को एक व्यक्ति ने लिया और उसने देखा हाँ इसमें खोट है, अब खोट है और वो अलग कर दिया, तो जो भिन्न पद्धति ठहरने वाली थी लंबे समय तक, वो नहीं ठहरी, साफ के साफ रहे। एक चीज और था, यहां पर ऑटोमोबाइल्स के थोड़े लोग विद्यार्थी हैं, मैं कहता हूं आज के समय में ज्यादातर ब्रांडेड कंपनी के प्रोडक्ट डुप्लीकेट बिक रहे हैं। समझ लो कि एक कैस्ट्रॉल आयल हो गया है ना, क्या बिक रहा है? डुप्लीकेट बिक रहा है। अब सोचो, इस पूरे सागर जिले में कैस्ट्रॉल का एक डीलर, और जिसकी खपत मान लो 5 लाख 10 लाख रुपए है, लेकिन मार्केट में कैस्ट्रॉल की खपत 50 लाख वैल्यू की है। अब वो सप्लाई नहीं दे पा रहा है क्योंकि कंपनी से सप्लाई नहीं है, तो वो जितना उसके पास मटेरियल है वो उतना ही बेच पा रहा है। आपने मांगी 5 पेटी, कितनी दी उसने? 1 पेटी। डिमांड कितने की है? 5 पेटी की है। आ कितना रहा है? 1 पेटी। अब एक नया तीसरा व्यक्ति दिल्ली का आया और वो एक कैस्ट्रॉल के डुप्लीकेट डिब्बे को आपके सामने बताता है, आई बात समझ में, और रेटों में 150 रुपए का अंतर है, और जब आप उसको देखते हो आगे पीछे तो वो हूबहू कैस्ट्रॉल ही नजर आता है। वो बेच रहे 350 रुपए का, ये आप ग्राहक को दोगे 300 रुपए का, उसमें 350 का बेचने में 10 रुपए मिल रहे थे, और इसको 350 रुपए बेचने में, 300 रुपए बेचने में 100 रुपए मिल रहे हैं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, किसको बेचोगे? बताओ, है? किसको बेचोगे? नकली को बेचोगे, मुनाफा ज्यादा, डिमांड सप्लाई पूर्ण हर प्रकार से, और वाह यार भैया के यहाँ कैस्ट्रॉल मिलता है, कैस्ट्रॉल मिलता है, कैस्ट्रॉल मिलता है, और सोचो, हाँ और मिलता है, और सोचो कि उस व्यक्ति ने अगर सारे दुकानदारों को 10-10 पेटी वही डुप्लीकेट कैस्ट्रॉल हुआ, और मात्र ओरिजिनल कैस्ट्रॉल ऑयल के 5 डिब्बे हैं, तो जो ओरिजिनल कैस्ट्रॉल ऑयल है वो भी डुप्लीकेट सिद्ध हो जाएगा। क्यों सिद्ध हो जाएगा? क्योंकि मार्केट में, आंखों में, दृष्टि में, डिब्बे हाथ में डालने में सब डुप्लीकेट 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 है पूरे में। अब बताओ ओरिजिनल वाली की क्या बखत रहेगी? वो सिद्ध करेगा अपने 5 डिब्बे, स्कैन करो, ये करो, देखो इधर लिखा है, नीचे लिखा है, ऊपर कोड ढक्कन में कोड वर्ड सेम है, डिब्बे पे सेम है, नीचे भी लिखा है, स्कैन कर लेना, मैसेज आएगा ओरिजिनल। इतना सब रामायण पढ़ाने की जरूरत है? ओरिजिनल देखो हुआ कि नहीं? क्या है? गलत बात ने सच्ची बात के लिए ऐसे दबाया कि गलत बात ही सच्ची हो गई,
और सच्ची का तो लापता हो गया। और ये ग्रंथादियों में अन्यथा स्वरूप में जिनवाणी के अन्यथा प्रतिपादन में नए नए शास्त्र बनने के कारण सच्ची दिगंबर जिनत बीतराग वाणी लोप हो गई और राग मिश्रित वाणी समाज में फैल गई और उस समाज के कारण उस जीवों ने उसी को धर्म मान लिया कि यही 100% ओरिजिनल प्रोडक्ट है। और सोचो, अगर ओरिजिनल क्वालिटी का आइटम 24 घंटे निरंतर बिक रहा हो और कोई व्यक्ति एक डुप्लीकेट आइटम लेके आए तो अनुपम जैन गायक ऑटोमोबाइल शॉप प्रोप्राइटर डुप्लीकेट है, हटाओ इसको, नई परिपाटी चलने से मना कर देंगे। कर देंगे कि नहीं कर देंगे? अब सिद्धांत पर आओ। देखो, यदि एक कथन अन्यथा करें तो उसका अन्यथा पन्ना शीघ्र हो जाए। आई बात समझ में? अन्यथा पन्ना शीघ्र प्रकट हो जाए और पद्धति ठहरे नहीं। पद्धति मतलब जो परिपाटी डुप्लीकेट की चलने वाली थी वो ठहरना बंद हो जाएगी, वो वहीं की वहीं खत्म हो जाएगी। इसलिए बहुत कथन अन्यथा करने से, अब देखो टोडरमल जी बता रहे हैं कि देखो भैया, अपनी अन्यथा स्वरूप की बार बार प्रमाण करने के लिए डिमांड की सप्लाई करनी पड़ती है। और इस व्यक्ति ने पंचेंद्रियों के प्रति जो राग था जीवों का, उस राग मिश्रित जब शास्त्र लिखे, क्यों? क्योंकि पब्लिक की डिमांड थी, राग और डिमांड थी, और उस डिमांड में यह जीव ये चाहता था कि इसके ऊपर धर्म की चादर उड़ जाए। और धर्म की चादर ओढ़ने के लिए हमने एक ग्रंथ लिखे, 2 लिखे, 4 लिखे, 5 के लिखे, क्रियाकांड के लिखे, व्यवहार के लिखे, ऐसे लिखे, वैसे लिखे, और लिख लिख के पूरे साम्राज्य में फैला दिए और ओरिजिनल तत्व की बात दब गई। तो कहते हैं इसलिए बहुत कथन अन्यथा करने से भिन्न पद्धति ठहरे। क्या कहा? इसलिए बहुत कथन अन्यथा करने से भिन्न पद्धति ठहरे। जैसे जैसे डुप्लीकेट माल बिकने के कारण ओरिजिनल माल दब गया। वहां तुच्छ बुद्धि, क्या कहते हैं, वहां तुच्छ बुद्धि भ्रम में पड़ जाते हैं। क्या कहा हमने? टीवी में तो यार देखो तो डलवाई हो आयल, तो कैस्ट वाले को डलवाई हो। अब गए दुकानदार के यहाँ, दुकानदार के यहाँ गए, उनने कभी आयल देना, बोले कौन सा दे दें? कैस्ट्रॉल का दो। अब कैस्ट्रॉल का तो वो दे नहीं दे पा रहा, 3 डिब्बे। कौन? ओरिजिनल वाला। ये मांग रहे 30। अब हम कहां से दें? तो लगाया फलाने दुकानदार को 5 पेटी कैस्ट्रॉल डुप्लीकेट आयल पहुंचाओ। उन्होंने कहा कैस्ट्रॉल चाहिए, ये लो। अब उस तुच्छ बुद्धि ने भ्रम के कारण उस कैस्ट्रॉल के डिब्बे को देखा। जब डिमांड ही नहीं है, जब जब सप्लाई ही नहीं है ओरिजिनल कैस्ट्रॉल की, और मार्केट में वो जहां भी वो डिब्बा देखेगा तो डुप्लीकेट ही देखेगा, और जब डुप्लीकेट देखेगा तो वो डुप्लीकेट डिब्बे को ओरिजिनल समझेगा। आई बात समझ में? तो क्या करेगा? बोले तुच्छ बुद्धि और भ्रम में पड़े हुए जीव क्या करते हैं? बोले यह भी मत है, यह भी मत है। क्या कहा? यह भी मत है, यह भी मत है, यह ही ओरिजिनल है, इसी को अपनी गाड़ी में डला लो। सब सब व्यवहार से भी मोक्ष होता है, वैयावृत्ति से ही मोक्ष होता है, जिन दर्शन से ही मोक्ष होता है, जिन आराधना करने से ही मोक्ष होता है, शास्त्र स्वाध्याय करने से ही मोक्ष होता है, धर्म के कार्यकलापों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने से ही मोक्ष होता है, वैयावृत्ति, संयम, आहार, उपवास आदि, दान, लोभ, भोग, उपभोग कार्य करने से ही मोक्ष होता है। इन सब की यह भी मत होता है। 2 बार लिखा टोडरमल जी ने। क्या कहा? यह भी मत है, यह भी मत है। अरे 2 बार लिखने का कारण पता क्या? अब ये बात ऐसी जोर दे दी कि अब कोई सच्चा व्यक्ति कैस्ट्रॉल का डिब्बा लेके कहे कि ये देखो ये है ओरिजिनल, मूर्ख, तो उसको दबा दिया जाएगा, उसको मारा जाएगा, प्रताड़ना की जाएगी, उसको डुप्लीकेट सिद्ध कर दिया जाएगा। अब जो इस पंचम काल में व्यवहार के युग में कोई भगवान आत्मा निश्चय की बात करके सच्चा मार्ग भगवान बनने का बताएगा तो उसको निश्चयाभासी, उसके लिए निश्चय के व्यक्ति, उसके लिए मुमुक्षु, उसके लिए साधर्मी व्यक्ति, उसके लिए ये सब बातें दे दे के एक अलग से मत चलाने के लिए बोल दिया जाएगा, उसको अपनी टीम में नहीं गिना जाएगा। यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यही हो रहा है। तो टोडरमल जी ने इसलिए 2 बार कहा यह भी मत है, यह भी मत है, ऐसे यह भव्य तुच्छ भ्रम में पड़े हुए प्राणी मान लेंगे। देखो देखो, वहां तुच्छ बुद्धि भ्रम में पड़ जाते हैं।
तुच्छ बुद्धि, मंद बुद्धि, जिनके पास तत्व विचार की महिमा नहीं है, जिसने जिनवाणी पढ़ी नहीं है, जिनवाणी की सत्यता का प्रतिपादन नहीं कर सकते, जिन व्यक्ति से जिनवाणी पढ़ी है उन व्यक्ति ने उनको अयथार्थ स्वरूप पढ़ाया है, तो श्रद्धा ही पलट गई है, जिसके कारण जिनवाणी समझ में आती नहीं। ऐसे भ्रम में पड़े हुए जीव, यह भी मत है। बलि चढ़ाओ, यह भी मत है। व्यवहार आदि के कार्य करो, ये भी मत है। दीपक जलाओ, ये भी मत है। भैया क्या कहते हैं उसको, अखंड ज्योति जलाओ, यह भी मत है। निरत 24 घंटे नित प्रति समय भक्तांबर का स्तोत्र पढ़ो, यह भी मत है। कमर दर्द हो तो 18वां श्लोक, सर दर्द हो तो 12वां श्लोक, और पेट दर्द हो तो 6वां श्लोक पढ़ो, यह भी मत है। गंधोदक पूरे शरीर में लिप लिप के लगाओ, यह भी मत है। यह भी मत है। हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो देखो कहते हैं भ्रम में पड़ जाते हैं, यह भी मत है, यह भी मत है। इसलिए प्रयोजन भूत का अन्यथा मिलाने के लिए क्या कहा? हाँ, अन्यथापना। इसलिए प्रयोजन भूत का अन्यथापना मिलाने के लिए आप प्रयोजन भूत कथन भी अन्यथा बहुत किए गए हैं। क्या कहा? देखो, अपना लोकल माल बेचने के लिए एक दो आइटम मिंडा के भी तो बेचने पड़ते हैं। ओरिजिनल ब्रांड नहीं रखेंगे तो अपना माल कैसे बेच पाएंगे? टोडरमल जी ने यही परिपाटी कहा दी कि अगर किसी व्यक्ति ने अपना मत चलाया है तो उसने उस मत में कुछ अंश सच्चे मत के भी रख दिए, लेकिन प्रयोजन पूरा का पूरा अन्यथा मत चलाने का है। कहा देखो, इसलिए प्रयोजन भूत का अन्यथा पना मिलाने के लिए, आई बात क्या था, मिलाना है, परिपाटी चलानी है। आप प्रयोजन भूत कथन भी अन्यथा बहुत किए हैं। आई बात समझ में? और ये प्रयोजन भूत पदार्थ पंडित टोडरमल जी ने चौथे अधिकार में बता ही दिया था पहले। क्या है प्रयोजन भूत? प्रत्येक जीव सुख चाहता है और सुख के लिए प्रत्येक जीव कार्य करता है, ये है उसका प्रयोजन भूत। प्रत्येक जीव मोक्ष चाहता है और मोक्ष के जाने के लिए प्रति समय कार्य करता है, ये है जीव का प्रयोजन भूत। और मोक्ष कहां मिलेगा? धर्म के मार्ग पर ही मिलेगा। और धर्म के मार्ग में क्या हो गया है? बोले प्रयोजन भूत का अन्यथा पना मिलाने के लिए आप प्रयोजन भूत कथन भी अन्यथा बहुत किए हैं। आई बात समझ में? अब हमें उस अन्यथापने को समझने, सोचने, विचारने के लिए क्या सच है क्या बुरा है, इसके लिए जिनवाणी पढ़ना जरूरी है। अब देखो आगे पढ़ते हैं। देखो अब वहां प्रतीति कराने के लिए, अब देखो अब और क्या आगे बढ़ रहा है। देखो अनुपम, अनुराग, उस डुप्लीकेट आयल को और अत्यधिक ओरिजिनल बनाने के लिए ये जीव उसके ढक्कन को खोलता है, उसकी उंगली में उसके अपनी उंगली उसके अंदर डालता है और उस आयल को निकालता है और ऐसी गद्दी पे रख के लोगों को बताता है। कौन? जो डीलर है, जो डुप्लीकेट ऑयल बेच रहा है, और कह रहा है कि देखो ये है ओरिजिनल ऑयल, है ना। अब मैं तुम्हारे सामने एक ओरिजिनल डिब्बा खोलता हूं। अब उसने खोला, उंगली डाली और इधर पर लगाया। अब बोले दोनों में कुछ अंतर है क्या? बोले नहीं भैया, दोनों में कोई अंतर नहीं है, बस हो गया काम, हो गया काम, इतना ही तो चाहिए है? अपना माल बेचने के लिए नाना प्रकार के षड्यंत्र रचाए जाते हैं कि नहीं है? तो कहते हैं देखो वहां प्रतीति कराने के लिए क्या कहा? अन्यथा धर्म अप्रयोजन भूत धर्म पर इन श्रावकों का प्रयोजन और उस धर्म को यथार्थ बताने के लिए, प्रतीति कराने के लिए कोई कोई कथन सच्चे भी किए हैं। क्या कहा अनुपम? क्या कहा? कोई कोई सचन, कोई कोई वचन सच्चे भी किए हैं, परंतु जो चतुर हो वह भ्रम में नहीं पड़ता। आज कहते ना अपन एक दूसरे की, जब कोई दुकानदार एक दूसरे की बुराई करता है तो अपन कहते हैं कि वो डुप्लीकेट बेचता है। अरे नहीं नहीं, मैंने उनसे माल लिया है। अरे तुझे पता नहीं है, 20 पीस की पेटी में 5 मात्र ओरिजिनल रहते हैं, बाकी 15 डुप्लीकेट रहते हैं। और तुम ओरिजिनल लाल वाले डिब्बे को पकड़ के कह रहे हो कि नहीं वो सच्चे हैं। जरा एक आध बार पूरे के पूरे डिब्बे खंगालना, तुम्हें आधे डुप्लीकेट मिलेंगे। तो जैसे उस व्यक्ति ने अपना माल बेचने के लिए 5 ओरिजिनल मिलाए ना, ऐसे ही प्रतीति कराने के लिए कोई कोई कथन सच्चे भी कहे हैं, परंतु जो चतुर और भ्रम में नहीं पड़ता। क्या कहा? परंतु जो चतुर हो वह भ्रम में नहीं पड़ता।
प्रयोजनभूत कथन की परीक्षा करके, प्रयोजनभूत कथन की परीक्षा करके जहां सत्य भाषित हो उस मत का सर्व आज्ञा माने। क्या कहा? क्या कहा? जहां सत्य भाषित हो उस मत की सर्व आज्ञा माने। आज्ञा, आज्ञा की बात हुई ना, आज्ञा, आज्ञा। एक पेज पलटाओ जरा पीछे, पीछे 215 नंबर के पेज पे चौथे नंबर का पैराग्राफ। कोई कहे कि शास्त्र में 10 प्रकार के सम्यक्तों में एक आज्ञा सम्यक्त कहा है, तो यही बात चल रही है आज्ञा वाली। तो अब टोडरमल जी ने उस आज्ञा का जवाब देते हुए कहा कि जहां सत्य भाषित हो उस मत की सर्व आज्ञा माने। अभी भी अभी भी आज्ञा मान, अभी भी अंधविश्वास की तरीके से आंख बंद करके हाँ रात्रि में भोजन करना पाप है, बिल्कुल सही कहा है, इस धर्म की आज्ञा मानो। बिना छनाजल ग्रहण करना पाप है और हमारे जैन धर्म में अच्छा नहीं कहा है, बिल्कुल जैन धर्म की आज्ञा मानो। यहाँ पर जीव हिंसा बचा बचा कर हो कि एक भी किसी भी जीव की हिंसा ना हो जाए, इस जैन धर्म को मानो। टोडरमल जी कह रहे हैं ए भाई रुक जा रुक जा, अभी अभी एक कदम आगे मत बढ़ाओ, अभी बढ़ाने की जरूरत नहीं है। तुम जैन आज्ञा के अनुसार जैन आज्ञा मानने की तुम्हें जरूरत नहीं है। तुम्हें सर्व कथन अच्छे लग रहे हैं ना, तुम्हें सब कुछ अच्छा लग रहा है ना, तुम्हें सर्व प्रकार से प्रतीति रूप आज्ञा मानने योग्य जैन धर्म लग रहा है ना, है? तो टोडरमल जी कह रहे थे जरा ठहरो। क्यों ठहरो? आगे देखो, देखो इसलिए परीक्षा करने पर जैन मत की ही सत्य भाषित तो होता है। क्या कहा? इसलिए परीक्षा करने पर जैन मत ही सत्य भाषित होता है, अन्य नहीं, क्योंकि इसके वक्ता सर्वज्ञ वीतराग हैं, वे झूठ किस लिए कहेंगे। ये लाइन पहले लेके आओ। हाँ कासली बाल के जैन, हाँ कासली वाले भी जैनों में आते हैं। हाँ अग्रवाल पोरवाल ये सब राजस्थान की कई जातियां हैं जो पहले हिंदू थी बहुत समय में, लेकिन उन लोगों ने जैन धर्म अपना लिया, तो वो वही उनकी जो जाति है वो वही चली आ रही है, लेकिन वो जैन है ना। अग्रवाल लोग जैन भी होते हैं, अजैन में भी होते हैं, दोनों में विवाह आदि कार्य भी हो जाते हैं। लेकिन अपन यहाँ मुख्य बात इस पर आए कि देखो टोडरमल जी ने ये कहा कि देखो परीक्षा जब तुमने की ना, और जब परीक्षा करने पर तुमने मुसलमान धर्म देखा, वहां जीव हिंसा का बहुत बढ़ चढ़ के उपयोग किया गया है। हमारा जैन धर्म में जीव हिंसा का उपयोग नहीं है। अन्य धर्म को देखा तो रात्रि भोजन करना बहुत अच्छी बात है, हमारे जैन धर्म में बताया कि रात्रि भोजन करना पाप है। अन्य धर्म में कहा गया कि भैया पानी बिना छना पी सकते हो, जैन धर्म में कहा गया भैया पानी छना करके पीना चाहिए। अन्य धर्म में कहा गया कि देखो भैया भगवानों को खुश करो तुम्हारा काम बन जाएगा, जैन धर्म में कहा गया है बोले भगवान को खुश करने की जरूरत नहीं है, है ना, ये सब कहा गया। तो जब आपने अन्य धर्मों से सर्वधर्म की कल्पना करके जब अपने जैन धर्म को महान समझा, आई बात समझ में, और महान समझ के तुमने आज्ञा मानना चालू की, तो टोडरमल जी कहते हैं कि रुक भाई, पहले ये मान कि हमारे गुरु कैसे हैं, वीतराग और सर्वज्ञ हैं। आई बात समझ में। और जो वीतराग होता है और जो सर्वज्ञ होता है वो कभी किसी से झूठ नहीं बोलता है। तो इसलिए मानना जरूरी है, इसलिए मानना जरूरी है, जैन धर्म महान है। तो कहा है इसलिए परीक्षा करने पर जैन मत ही सत्य भात मत मत। आई बात समझ में। इसमें जैन मत में वो आ गए जो जैन हैं वो, और जिन्होंने जैन धर्म अंगीकार किया है वो। आई बात समझ में। जैन कुल कहें तो हमें तो जैन धर्म में पैदा होना चाहिए, लेकिन अब कोई व्यक्ति अगर अजैन है और वो जैन धर्म अपनाना चाहता है तो वो जैन संस्कार लेगा, किसकी अपेक्षा से, संस्कार अपेक्षा से, कुल अपेक्षा से नहीं। तो इसलिए टोडरमल जी ने कहा जैन मत, मतलब जिसमें सिद्धांतों की आवश्यकता हो, जो सिद्धांतों के द्वारा आगे बढ़ा हो, ऐसा जैन मत, कुल अपेक्षा से नहीं। बोले परीक्षा करने पर जैन मत ही सत्यभाषित होता है, अन्य नहीं, क्योंकि इसके वक्ता सर्वज्ञ और वीतराग हैं, वे झूठ किस लिए कहेंगे। अब देखो इस प्रकार जिन आज्ञा मानने पर जो सच्चा श्रद्धान हो, क्या कहा, अरे भाई क्या बात कर रहे हो, है? ऐसे वीतराग सर्वज्ञ हितंकर की वाणी हम माने और अंतरंग में वीतरागता ना आए, ऐसा हो सकता है?
अरहंत परमेष्टि की साक्षात दिव्य ध्वनि सुने और हम भगवान ना बने, ऐसा हो सकता है? सम्यक दृष्टि जीव के जब आचार विचार और चर्या विरक्त होते हुए परिणति देखें और हमारे अंतरंग भी सम्यक्त का अंकुरित ना फूटे, ऐसा हो सकता है? दिगंबर भावलिंगी संत को जंगल में विचरण करते हुए परिचयों को जीत कर देखें और हम अंतरंग में छोटे छोटे कष्टों को ना देख पाए, ना 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 कंट्रोल कर पाए, ऐसा हो सकता है? हमारे बीतराग संत दिगंबर नित्य प्रति समय जिन तत्व आराधना में और आत्मानुभूति में लगाएं और हम 1 घंटे का समय इस जिन तत्व पढ़ने में ना लगाएं, ऐसा हो सकता है? हमारे हमारे बीतरागी संत, हमारे अरहंत, हमारे गुरु आचार्य इतनी दिव्य ध्वनि का सार इन जनवाणियों में लिख के चले गए और हम उनके शिष्य इस जनवाणी को ना पढ़े, ऐसा कभी हो सकता है? हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इस प्रकार जिनाज्ञा मानने पर जो सच्चा श्रद्धान हो, अरे भाई झूठा नहीं होगा पापा अनुराग, झूठा हो ही नहीं सकता। जिनवाणी पढ़े और तत्व आराधना आए, ऐसा हो नहीं सकता। जिनवाणी पढ़े और जीव जुदा पुद्गल जुदा, ऐसा भान ना आए, हो नहीं सकता। जिनवाणी पढ़े व्यवहार क्या है और निश्चय क्या है इसका कथन दृष्टि में ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। जिनवाणी पढ़े स्यादवाद अनेकांत की दृष्टि समझ में ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। जिनवाणी पढ़े और हम भगवान बन सकते हैं, ऐसा हमें निरूपण वहां नहीं मिल सकता। मतलब हम जब जब जिनवाणी पढ़ेंगे हमें सुख शांति और समृद्धि, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर के रास्ते पर पहुंचेंगे, ऐसा दृढ़ सिद्धांत पूर्वक जिनवाणी कही है। कहा इस प्रकार जिन आज्ञा मानने पर जो सच्चा श्रद्धान हो कि नहीं हो। श्रीमद रायचंद्र जी अन्य धर्म में पैदा होकर जिनवाणी की एक बात सुन के अपना धर्म परिवर्तन करके सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। पूज्य गुरुदेव श्री स्थानक वासी हो के समय सार ग्रंथ हाथ में लेके वो 2 वचन समय सार ग्रंथ पढ़ के दिगंबरत्व धारण करके अपने अंतरंग में शुद्ध तेरापंथी आमना धर्म लगाकर बीतराग की वाणी बोलेंगे, गलत बोल सकते हैं क्या? कभी कभी नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार जिन आज्ञा मानने पर जो सच्चा श्रद्धान हो उसका नाम आज्ञा सम्यक तो है। आई बात समझ में? क्या कहा? आज्ञा सम्यक्त का जवाब दिया। आज्ञा के साथ सम्यक्त भी लगा हुआ है शब्द, आज्ञा के लिए नहीं है कि जो जिन वचनों ने कह दिया सो मान लिया, नहीं भैया, आज्ञा के साथ सम्यक्त लगा हुआ है। मतलब सम्यक्त श्रद्धान को पहुंचाता है और श्रद्धान हमारा जिनवाणी पढ़ के दृढ़ हो गया है। अब इसमें कुगुरु कुदेव कुशास्त्र कोई भी संसर्ग नहीं। जब जब हम सच्ची बीतराग सर्वज्ञ की वाणी पढ़ते हैं तो सुख शांति हमारे लिए मिलती है, इसलिए हमें उसकी आज्ञा मानना आज्ञा सम्यक तो है। आई बात समझ में? हो तो कहते हैं आज्ञा सम्यक तो है तथा वहां एकाग्र चिंतवन होता है। क्या बात करें, वो शास्त्र पढ़ते थे तो अंतरंग में पंचेंद्रिय के भोग दिखते थे, और जिनवाणी पढ़ी तो भगवान बनने का कारण दिखता है। संसार परिग्रह को देखते थे तो उसी को बढ़ाने के कार्यकलाप दिखते थे। अब जब स्वाध्याय में बैठते हैं और जिनवाणी पढ़ता है तो ऐसा लगता है कि हे प्रभु कब भगवान बन जाए। दुकान पर जाते थे तो हमें धन और लक्ष्मी दिखाई देती थी, और जिन चैत्यालय में जब देवादि देव हम देखते हैं तो तुम जैसा बनने के कारण प्रभु शरण तुम्हारी आया, ये दिखते हैं। ये क्या है? श्रद्धा का ही तो फेर है, एकाग्र चिंतन का ही तो फेर है। जिनवाणी के कहे गए वचनों के द्वारा जो श्रद्धान में यथार्थ निरूपण किया गया है बीतरागता में, उसी का ही तो ये स्वरूप है, कोई अन्यथा तो स्वरूप हो नहीं सकता। केक बनाने की पुस्तक पढ़ो और हलवा बन जाए, ऐसा हो सकता है क्या? बीतराग सर्वज्ञ हितंकर देव सच्चे देव शास्त्र गुरु की परिपाटी कर ये ग्रंथ पढ़ो और तुम भगवान ना बनो, ऐसा कभी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। टोडरमल जी कहते हैं कि देखो तथा वहां एकाग्र चिंतन होता है, उसी का नाम आज्ञा विचय धर्म ध्यान है। विचय विचार चिंतन एकाग्रता, उसी का नाम धर्म ध्यान है। आया था ना दूसरा शब्द, क्या शब्द आया था? धर्म ध्यान के भेदों में आज्ञा विचय कहा है। आई बात? कितने भेद बताए थे सम्यक्त के? 10। पहले सम्यक्त के 10 कौन कौन से हमने बताया था, कल आप नहीं आई थी। आज्ञा मार्ग सूत्र उपदेश और संक्षेप बीज उत्पन्न, अर्थज विस्तारज अवगाढ़ परम अवगाढ़ कहा सम्यक्त। ये है 10 भेद सम्यक्त के। कौन कौन से? आज्ञा सम्यक्त, मार्ग सम्यक्त,
सूत्र सम्यक्त, उपदेश सम्यक्त, संक्षेप सम्यक्त, बीज उत्पन्न सम्यक्त, अर्थज सम्यक्त, विस्तारज सम्यक्त, अवगाढ़ सम्यक्त और परम अवगाढ़ सम्यक्त। उसमें पहला आज्ञा सम्यक्त। और फिर धर्म ध्यान के 4 भेद कहे। कौन कौन से? आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाय विचय और संस्थान विचय। ये 4 भेद कहे। तो उसी 4 भेदों में एक आज्ञा विचय है और उसका अर्थ बताते हुए कहा कि तथा वहां एकाग्र चिंतन होता है, उसी का नाम आज्ञा विचय धर्म ध्यान है। अब तूने जो 2 दृष्टांत आज्ञा सम्यक्त और आज्ञा विचय, ये 2 जो दृष्टांत दिए, ये केवल तू वचनों के अनुसार मुंह से बोल रहा है। तूने अंतरंग में सम्यक्त को धारण किया नहीं और तुझे बीतरागतामय वाणी बीतरागतामय दिखी नहीं और शब्दों को पकड़ के तू ये शब्द बोल रहा है, जबकि उसका विशेष अर्थ क्या है कि जिनाज्ञा मानने पर जो सच्चा श्रद्धान हो उसका नाम आज्ञा सम्यक तो है और तथा वहां एकाग्र चिंतन होता है, उसी का नाम आज्ञा विचय धर्म ध्यान है। अब यदि ऐसा ना माने तो अब टोडरमल जी अपनी तरफ से जवाब दे रहे हैं। देख भाई, अगर तू ऐसा नहीं मानेगा, क्या नहीं मानेगा अनुपम? पता क्या नहीं मानेगा? अगर तू सच्चा श्रद्धान उसका नाम आज्ञा सम्यक तो नहीं मानेगा। अगर तुम एकाग्र चिंतन जो होता है उसका आज्ञा विचय धर्म ध्यान नहीं मानेगा। आई बात समझ में है? तो क्या होगा? ऐसा नहीं मानेगा, ऐसा ना माने और बिना परीक्षा किए ही आज्ञा मानने से, आई बात समझ में, बिना परीक्षा किए ही आज्ञा मानने से सम्यक्त हुआ धर्म ध्यान हो जाए तो जो द्रव्यलिंगी आज्ञा मानकर मुनि हुए वे भी आज्ञानुसार साधन द्वारा ग्रीवियक पर्यंत जाते हैं, उनके मिथ्या दृष्टिपना कैसे रहा? बहुत मतलब ऐसी गंभीरपना बात कर दी टोडरमल जी ने, ऐसा दांव खेल दिया कोर्ट कचहरी में कि अब तो पूरा का पूरा केस मेरे हैंडओवर हो गया। क्या कहा टोडरमल जी ने? टोडरमल जी ने ये कहा कि देख भाई, तू आज्ञा मान के धर्म ध्यान मान रहा है ना, तू आज्ञा मान के आज्ञा सम्यक तो मान रहा है ना, तो देख ऐसे दोनों कार्य हमारे द्रव्यलिंगी मुनिराज ने किए हैं। परिपाटी से घर परिवार में एक ना एक कोई मुनि बनता है, इसलिए हम मुनि बनेंगे। हमारे इस सागर क्षेत्र में प्रत्येक घर से 2, 4, 10 मुनि निकलते हैं, इसलिए हम मुनि बनेंगे। मुनि के 4 दिन वैयवृत्ति संसर्ग समागम में रहने से हमें अभी मुनि बनने के भाव आ गए, बीतरागता नहीं आई, भाव आ गए, इसलिए हम मुनि बनते हैं। हमारा मान होगा, लोभादिक का प्रयोजन होगा, सब पूजेंगे, पैर छुएंगे, वैयावृत्ति होगी, आहार विहार की तैयारी होगी। इस मानादिक के कारण अगर कोई द्रव्यलिंगी मुनिराज बनता है, ये सब आज्ञा के काम है। आज्ञा, तुम तो आ जाओ, हम तुम्हारे लिए दीक्षा दे देंगे, आज्ञा है। तुम हमारे शिष्य हो, चलो आ जाओ, हम तुम्हें दीक्षा दे देंगे। तो ये आज्ञा तो द्रव्यलिंगी मुनिराज भी मान रहा है। आई बात समझ में? और क्या कर रहा है? बोले अपने में आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान करके अपनी अंतरंग में इतनी रुचि प्रकट कर रहा है कि इस चमड़ी को निकालो और इसमें नमक छिड़को और बंद कर दो, और जैसा दर्द होता है ना, एक दर्द का भी एहसास ना हो, आंख की कोर भी लाल ना हो, इतना तक आज्ञा मानी। ऐसी आज्ञा मानी। 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन किया, एक भी गलती किंचित मात्र कैसे भी ना हो जाए, इसका विशेष तौर पर ध्यान रखा गया। आप रख सकते हो क्या? नहीं, द्रव्यलिंगी मुनिराज ने रखा। आई बात समझ में? तो कहते हैं कि देखो, सम्यक तो वा धर्म ध्यान हो जाए तो द्रव्यलिंगी आज्ञा मानकर मुनि हुए, और क्या हुआ? उनकी पापा आज्ञा के अनुसार साधन करके, साधन मतलब कार्य करके, जैसे मुनिराजों का धर्म होता है कार्य करने का, वैसा ही कार्य किया बिल्कुल। और कहां तक गए? बोले उस पुण्य के उदय से ग्रीवियक पर्यंत चले गए। 16वीं स्वर्ग स्वधर्मंद के ऊपर एक 9वीं ग्रीवियक करके एक जगह है, वहां तक चले गए। अब भव्य जीव नहीं जाते वहां पे, भव्य जीव जाते हैं। आई बात समझ में? वहां तक चले गए हैं। उनके मिथ्या दृष्टि बना कैसे रहा? बताओ।
हम तो उनको मिथ्या दृष्टि कहते हैं। नव्य ग्रीवे तक जाके कोई जीव अगर निगोद में चला गया और मिथ्या तो नहीं छूटा तो मिथ्या दृष्टिपना कहने में आ जाता है, फिर तो हम उनको सम्यक तो कह देंगे। लेकिन समझ जा भाई, अगर हम उनको मिथ्या दृष्टिपना कह रहे हैं तो यहाँ आज्ञा सम्यक और आज्ञा विचय, केवल आज्ञा मानना ही धर्म नहीं है, उसके प्रति श्रद्धान और श्रद्धान के बाद एकाग्र चिंतन का निर्णय, वही आज्ञा विचय सम्यक्त, वही आज्ञा सम्यक्त और आज्ञा विचय धर्म ध्यान है। निर्णय करना, परीक्षा करना, श्रद्धान में लेना। आई बात समझ में? ऐसी बात आज टोडरमल जी ने कही। अब एक प्रश्न और खड़ा होता है, कुछ परीक्षा करके, मतलब एक सिद्धांत वाक्य और है, पढ़ लेते हैं इसको, कल अपन और खुलासा करेंगे। इसलिए कुछ परीक्षा करके आज्ञा मानने पर ही सम्यक्त व धर्म ध्यान होता है। आई बात समझ में? लोक में भी किसी प्रकार का परीक्षा होने पर ही पुरुष की प्रतीति करते हैं। अब टोडरमल जी ने ये कहा, लोक में अगर आपको अनुराग को अच्छा व्यक्ति कहना है तो उसको संस्कार, उसके भाव, उनके पिताजी, उनका कुल, उसकी वाचना, उसकी बोलचाल, सबसे निर्णय कर लिया जाता है कि ये अच्छा व्यक्ति है। आई बात समझ में? अब तेरे को ज्यादा क्षम तो है नहीं, ज्यादा ग्रंथ पढ़ने का तो ज्ञान है नहीं, आज्ञा सम्यक तो और आज्ञा विचय तेरे को समझ में नहीं आ रहा है, तो भाई लोक में तुम अच्छे व्यक्ति का नाम अच्छे गुणों से कहते हो ना, तो बीतरागता की वाणी में जब बीतरागता की वाणी कही गई है तो क्यों नहीं यकीन करते? इसमें कहां तुम्हें रास रंग का पोषण किया गया है? कहीं नहीं किया गया, तो इसको भी तो भाव्य मानो। तो कहते हैं देखो, कुछ परीक्षा करके, कुछ, पूरी नहीं, कुछ आज्ञा मानने पर ही सम्यक व धर्म ध्यान होता है। आई बात समझ में? तो लोक में भी किसी प्रकार की परीक्षा होने पर ही पुरुष की प्रतीति करते हैं। आई बात? और इसकी विशेष चर्चा अपन कल सुबह इसी समय पर करेंगे। आज के लिए इतना ही। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाश